नमस्ते, हाँ, टाटा, जय जिया, जय जिया। मतलब भाई साहब, जिस ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, उसमें इतने सारे चाइनीज क्रिमिनल्स हैं। इसको खाने का कैसे? अच्छा, हाँ, हाय, दिस इज बिजनेस क्लास। ओके। और स्टेशन से ही सटा हुआ रहता है मेट्रो, सबवे, जो मर्जी बोल लो। और देख लो, हमें पिकअप करने आ गए हैं निरंजन भाई, जो कि मारवाड़ी है, ये भी है ना। आठ रात यहाँ पे रुकने के बाद अब बारी आती है इस कमरे को अलविदा करने की। अब बारी आती है खुनमिंग शहर को अलविदा करने की। जी हाँ, क्योंकि इस वक्त हम तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए खुनमिंग से चोंगचिंग की तरफ, जो कि हमारी सेकंड सिटी रहेगी इस चाइना सीरीज की। ऑल्दो मैं चोंगचिंग जा चुका हूँ पिछले साल, लेकिन मैंने सोचा कि चोंगचिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट सिटी। इस बार भी जाना तो बनता है। इस बार हम कुछ नया अनुभव करेंगे। चोंगचिंग में क्या ही दिक्कत है ना। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो, जय जिनेंद्र एंड वणक्कम, और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में चाइना सीरीज के, जिसमें हम बुलेट ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं खुनमिंग से चोंगचिंग, जो तकरीबन 5 घंटे की जर्नी रहेगी बुलेट ट्रेन में। और अगर आपने सेकंड एपिसोड देखा ही है इस सीरीज का, तो आपको पता है कि मैं यहाँ पे 8 रात क्यों रुका था, क्योंकि मैं यहाँ पे चाइनीज लर्निंग कोर्स कर रहा था, 1 हफ्ते का क्रैश कोर्स। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना, कीट्स के जो स्कूल है, कीट्स स्कूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, उन्होंने मेरी सारी बुलेट ट्रेन की टिकट कराई थी ऑनलाइन, और फिर मैंने उनको कैश किया था फ्रॉम यहाँ टू चोंगचिंग, चोंगचिंग टू शियान, शियान से फलाना, फलाना से डिमकाना वगैरह, है ना। बता दूं कि कल मेरा फेयरवेल वर्क के लिए कल आखिरी दिन था, तो मस्त मेरे को कीट्स का सर्टिफिकेट दिया और टी शर्ट दिया कीट्स का, ट्रेडिशनल चॉपस्टिक वगैरह दी। मैं ऐसा फोटो डाल देता हूँ साइड में टीचर्स के साथ। एनीवेज, यही कहना चाहूंगा अंत में कि किड्स इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। अगर चाइनीज वगैरह लर्न करनी हो आपको, तो सेकंड एपिसोड जरूर देखना, आपको बहुत सी डिटेल्स मिलेगी। अभी किड्स के ड्राइवर साहब आएंगे और मेरे को लेके जाएंगे रेलवे स्टेशन, जहां से हमारी ट्रेन जर्नी स्टार्ट होगी। हाय, नी हाओ, दिस इज अ बैग। तो इस वक्त हम जा रहे हैं खुनमिंग साउथ रेलवे स्टेशन। बता दूं कि हर सिटी में 3 से 4 रेलवे स्टेशन होते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। आपके टिकट पे लिखा हुआ रहेगा, मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपकी ट्रेन कहाँ से, आई मीन साउथ से है कि नॉर्थ से है। हमारी इस वक्त जो ट्रेन है वो साउथ से है, जो यहाँ से आधे घंटे की ड्राइव पर है। और आखिरी बार हम चाइनीज बबीता जी को भी देख लेते हैं ना। टाटा। ऑलराइट, तो ये हम पहुंच गए खुनमिंग साउथ रेलवे स्टेशन, और देख लो सामने पहाड़ी का नज़ारा क्या शानदार है। और रेलवे स्टेशन की आप साइज देख लो कितना बड़ा है, बाहर से तो बड़ा दिख रहा है। अभी चलते हैं अंदर, है ना। सो जब हम एंटर करते हैं ना, तो चाइनीज के पास तो चाइना का आईडी रहता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं रहता है, बस वो स्कैन किया, उसी से पेमेंट होता है, उसी से आप एंट्री करते हो, एग्जिट करते हो, सारी चीज़ें होते हो। टूरिस्टों के लिए ना पासपोर्ट स्कैन करना पड़ता है। पासपोर्ट डिटेल्स आप डालते हो ना जब टिकट बुक करते हो, बस। तो जैसे ही यहाँ पे स्कैन करोगे तब ये गेट खुलेगा। अपनी जो ट्रेन है, हाँ ये रही G3474 10-5 की 1B पे। बता दूं, G मतलब बुलेट ट्रेन, CD मतलब सब जो अलग रहते हैं ना नाम ट्रेन के। तो कोई स्लो ट्रेन रहती है, कोई फास्ट ट्रेन रहती है। जाहिर सी बात है फास्ट ट्रेन महंगी रहती है। जो बुलेट ट्रेन मैंने बुक करी है वो तकरीबन 450 युआन की है, मतलब इंडियन करेंसी में 5000 रुपये की है, क्योंकि डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तकरीबन 650 किलोमीटर है यहाँ से चोंगचिंग। और ड्यूरेशन भी है 4 आवर्स 55 मिनट्स, मतलब 5 घंटा पकड़ के चलो। अपना 1B प्लेटफॉर्म ठेठ उधर है। और अगर मैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ ना, तो 16, 18, 20, 30, हाँ 30B तक है, मतलब 30A और 30B, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है इस खुनमिंग के साउथ रेलवे स्टेशन पे। और इतने ही प्लेटफॉर्म्स आप पकड़ के चलो, खुनमिंग के नॉर्थ, खुनमिंग के वेस्ट, खुनमिंग के ईस्ट रेलवे स्टेशन पे भी आपको मिलेंगे। मतलब एक ही शहर से इतने सारे बुलेट ट्रेन जाती रहती है, क्योंकि चाइना का बुलेट ट्रेन नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है, तकरीबन 50,000 किलोमीटर का। जी हाँ, और ये 2-3 सालों में एक्सपांड होकर हो जाएगा 60,000 किलोमीटर तक। अपने ट्रेन को अभी भी 1 घंटा बाकी है, और इतने सारे यहाँ पे मसाज चेयर्स है ना। अगर रेट की बात करूँ तो 20 युआन में आप 10 मिनट तक मसाज कर सकते हो इस चेयर में। हैं, इसको क्या हो गया? अरे बाप रे, पुलिस ये देखो, देख लो कितने सारे क्रिमिनल्स को लेके जा रही है पुलिस। एनीवेज, यही गेट पे हमारी ट्रेन भी लग चुकी है 10-5 की,
और 9:50 यानी कि अभी बोर्डिंग चालू हो जाएगी। और देख लो लाइन लग गई है, लेकिन अपने को लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन टूरिस्ट है, तो अपन डायरेक्ट जाएंगे उधर और पासपोर्ट स्कैन करवा के निकल जाएंगे। And which train do you want this to? 3474 या क्या मस्त दिल खुश हो जाता है ना। ऐसा स्पेशल वाली फीलिंग आती है ना जब इतनी बड़ी लाइन को आप छोड़ के डायरेक्ट स्पेशल एंट्री मार देते हो। सो ये रही भाई साहब अपनी बुलेट ट्रेन, पहली बुलेट ट्रेन इस ट्रिप की, और अपना बोगी नंबर है 4, ठीक है, और ये रहा 4 नंबर। और सीट नंबर जो है वो 13F है, विंडो सीट। ये रही 13F। हाँ जी, मतलब नॉर्मल ट्रेन है, इतना कोई हाई फाई या फिर एकदम जब आप जापान जाते हो और जापान से कंपेयर करते हो उसके सामने तो चाय कम पानी है। सूटकेस ऊपर टेक दिया और रक्षक बैग नीचे, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें नीचे ही है। और भैया 5 घंटा अपने को ऐसी सीट पे बिता के ट्रैवल करना है, ठीक है। जैसे ही मैंने ये प्लेटफॉर्म पे एंट्री मारी ना, तब मैंने देखा कि इसी ट्रेन में बोगी नंबर 2 में वो जो क्रिमिनल्स दिखे थे ना, पुलिस और क्रिमिनल्स, सब वो बोगी नंबर 2 में चढ़े हैं। मतलब भाई साहब जिस ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, उसमें इतने सारे चाइनीज क्रिमिनल्स है। और ये हमारी ट्रेन चल पड़ी है एग्जैक्ट टाइमिंग पे 10:05 पे। ट्रेन में जब सफ़र अगर लंबा हो और विंडो सीट मिल जाए ना, तो टाइम पास हो ही जाता है। शुरुआत में तो इतनी स्पीड नहीं थी, 200 सवा 200 की स्पीड से ही जा रही थी, बाहर के नज़ारे भी प्यारे थे। फिर ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी और 300 तक भी इसने टच कर दिया था। बगल में जो महिला पैसेंजर बैठी थी ना, उन्होंने कहा कि कुछ खाना है तो ये लो, मैं आपको कुछ देती हूँ, खा लो इसे। मैंने कहा कि रहने दो मैडम, मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन, ये सब मेरे काम के नहीं है, आप ये लो मेरा ले लो, मैं जो लाया है उसको खा लो। मैडम ने खाया और बोला मीठा है बहुत। मैंने बोला हाँ जी ये मिठाई है ना। ये पूरा इधर संग आया है लगता है, मतलब बहुत बड़ी फैमिली है, तो इतना सारा खाना पीना लाए है ना। मेरे को भी ये दे रहे थे, बोले आप भी खाओ। मैं बोला नहीं नहीं मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। फिर ये ऑप्शन ढूंढ रहे कि क्या इनके पास है ऐसी चीज़ जिसमें कोई एनिमल प्रोडक्ट्स ना हो। मैं बोला रहने दो आप ये लो इंडियन स्वीट्स ट्राई करो। ये क्या निकाल दिया, इसको खाने का कैसे? अच्छा हाँ हाय, कभी कभी मान रखना पड़ता है। चलो ये ट्राई कर लेता हूँ, है ना। अब एक तरफ तो टेस्ट के कारण मुंह बिगड़ गया था, लेकिन दूसरी तरफ नज़ारे और बेहतरीन हो गए थे। ऐसे लग रहा था बादलों से गुजर रही है हमारी ट्रेन। जोरदार नज़ारे, है ना, क्या बात है। आपको लग रहा रहेगा कि अगर 289 290 की स्पीड से जा रही है, I mean 300 भी टच किया था इसने, तो फिर ये 5 घंटा क्यों लगा रही है 650 किलोमीटर डिस्टेंस को पूरा करने के लिए, है ना। इसका कारण ये है कि कभी कभी गुफा आता है, कभी कभी रास्ते ऐसे आते हैं कि भाई बहुत बादल है और स्पीड 50 की चलती है। कभी कभी वैसे रास्तों में बहुत स्लो चलती है, जिसके कारण ऑन एन एवरेज ये 5 घंटा लगा देती है 650 किलोमीटर पूरा करने के लिए। ओ बटन बटन, ओके ओके, 谢谢啊 ओके 谢谢 नो स्मोक, आई डोंट स्मोक, डोंट वरी, ओके बाय बाय। ये दीदी बता रही थी कि बटन से खुलता है और बंद होता है इस ट्रेन के टॉयलेट्स के दरवाजे। जोरदार है, और इसको ऐसा घुमा देने का बस। बाकी ये चाइना की ट्रेनों में एक चीज़ जोरदार लगती है, वो जापान के ट्रेन, यूरोप के ट्रेन में भी नहीं मिलेगी। वो ये है कि हर बुलेट ट्रेन में आपको पानी मिल जाता है, वो भी गर्मा गर्म, जिससे आप हॉट नूडल्स बना सकते हो, सूप बना सकते हो, रेडी टू ईट भी कुछ भी बना सकते हो। ये जोरदार लगता है मेरे को। बोगी नंबर 5 के बाद आ जाता है कैंटीन। ये आप देख लो, ये इस बुलेट ट्रेन का कैंटीन है, जहाँ पे कुछ कुछ आइटम है जो आप परचेस कर सकते हो, कुछ कुछ नहीं जी, जो भी है सब नॉन वेजिटेरियन ही है। फिर चाहे वो चिप्स का पैकेट क्यों ना हो, लेकिन आप ड्रिंक्स वगैरह में ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, पानी हो गया वगैरह, है ना। इसीलिए अगर आप वेजिटेरियन हो और चाइना आते हो तो कृपया करके रेडी टू ईट भरपूर लेके आना, खाना भरपूर लेके आना, क्योंकि ट्रेन 5-6 घंटे की जो जर्नी रहती है उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा बीइंग एन वेजिटेरियन, और लेकिन गर्म पानी इधर मिल जाता है। तो रेडी टू ईट आप जो भी लाओगे ना, वो यहाँ इजीली बना सकते हो। दिस इज बिजनेस क्लास, ओके। तो भाई साहब बुलेट ट्रेनों की बिजनेस क्लास तो देख लो, टोटल 4 सीटें है बिजनेस क्लास में, 2 भाई साहब सो रहे, और इधर देख लो खाली है। ये है फर्स्ट क्लास का कोच, एक ही कोच है, मतलब एक बिजनेस क्लास का कोच, एक है ये फर्स्ट क्लास का कोच, उसके बाद सेकंड क्लास आ जाता है। अमूमन फ्लाइटों में उल्टा होता है, आई मीन सबसे महंगा जो रहता है वो फर्स्ट क्लास होता है, फिर बिजनेस क्लास होता है, और फिर उसके नीचे इकोनॉमी होता है। लेकिन यहाँ ट्रेनों में सबसे महंगा बिजनेस क्लास होता है, फिर फर्स्ट क्लास होता है, फिर ये सेकंड क्लास जिसमें हमारी टिकट्स वगैरह है।
Here we are in the Chongqing, जो कि है दुनिया की लार्जेस्ट सिटी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन है, जो परमानेंट रेसिडेंट पॉपुलेशन है वो है ओवर 30 मिलियन, यानी कि 3 करोड़ से भी ज़्यादा। टाटा टाटा टाटा, जय जिया जय जिया, हाँ नमस्ते, हाँ टाटा जय जिया जय जिया। जिया चांग खाओ। ए रुको जरा, उतरने दो, सब्र करो। बच्चे भी लॉटरी खेलते हैं इधर। चाइनीज लोग गैम्बल्स में बहुत उस्ताद है, आई मीन बहुत करते हैं लोग गैम्बलिंग। लॉटरी वाला सिस्टम बहुत चलता है। नहीं कसिनो में भी आप जाओ, मक्का वगैरह में, वियतनाम वगैरह में जाओ, ये चीनी लोग जो खेलते हैं ना भाई साहब, ये तुम भी जो मतलब घिया होते हैं ना, हाँ इनके ऊपर की कारीगरी है पूरा। अच्छा भाई साहब, एकदम चिल्ड वाला मौसम है और सारी यादें ताज़ा हो गई है। मजाक नहीं कर रहा, मतलब ये वही इलाका है जहाँ पे मेरे को इतना मज़ा आया था और जो मेरे को खींच लाया वापस। क्योंकि आपको याद रहेगा यहीं पे, ये देखो सेट भी लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने गाना गाया था, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। इधर ही मैं गाया था, वो वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आया था, आई मीन मिलियंस में उसके व्यूज़। आई नो ये इलाका बहुत ही प्यारा है चोंगचिंग का। और इनफैक्ट अगर मेरे हॉस्टल की बात करूँ तो वो सामने वाली बिल्डिंग है ना, उसी में टॉप फ्लोर पे है। तो भाइयों ये हो रहा है अपना चेक इन इस हॉस्टल में। इस बार मैं 2 रात रुक रहा हूँ यहाँ पे। पिछली बार जब आया था तब 3 रात रुका था शायद तक। और रेट की बात करूँ तो अभी फिलहाल एक रात का 850 या 900 रुपया इंडियन करेंसी में लग रहा है। तो आप पकड़ के चलो 1800 रुपया दे रहा हूँ 2 रातों का। पर किचन है, आपको याद रहेगा पिछली बार के सीरीज में आपने देखा ही रहेगा कि वॉशरूम वगैरह भी क्लीन रहते हैं और इनफैक्ट ब्रश से लेके सारी सुविधा भी देते हैं, तो और बढ़िया लगता है क्योंकि सुविधाएं रहती है, क्लीनलीनेस रहता है। ब्रश आप 2 डाल के लेके भी जा सकते हो बैग में ताकि वो आगे काम आए, है ना। हाय, ये हो गया हमारा चेक इन। So we want up or lower? लोअर, आई थिंक दिस। Yeah, of course. ओके It's help yourself. ओके। हाँ, टॉप फ्लोर पे किचन इस हॉस्टल का, और हम 3 लोग के अलावा इस हॉस्टल में और कोई है ही नहीं, है ना। निरंजन भाई खा रहे अपनी थाली जो मंगाई है, ये रशियन भाई है जो खा रहे हैं कुछ तो खा रहे, स्नैक्स खा रहे, और हमने वही अपना बना दिया खिचड़ी। क्या बात है भाई साहब, ये आ चुके हैं सबसे टॉप पे हम इस बिल्डिंग के। आई मीन 31वें माले पे हमारी हॉस्टल है, ठीक है। 32वें माले पे किचन, और ये 33वां माला आप पकड़ लो, टेरेस पकड़ लो, लेकिन 33वां माला बोल देता हूँ, हाइट के हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा। इधर ये स्पेयर क्रो के जो भी बोलते हैं, स्केयर क्रो, ये पहले भी था, पिछले साल भी था जब मैं आया था यहाँ पे, और अभी भी मैं देख रहा हूँ इसको, ये वैसे का वैसा ही है। सामने बड़ी बड़ी होटल्स है, आप देख लो, मैरियट एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स हो गया, वो क्या है JW मैरियट, आप देख लो कितनी लंबी चौड़ी है। और सामने का नज़ारा है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ही इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि चोंगचिंग जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। ओवर 3 करोड़ पीपल लिव्स इन दिस सिटी। माय गॉड, दिस इज क्रेजी। तो ये हमारी हॉस्टल की बिल्डिंग है, ये नीचे का मोहल्ला है, और हॉस्टल की ही एक कॉफ़ी शॉप है, ओनली कैफ़े कॉफ़ी शॉप, जहाँ पे हॉस्टल वालों ने कहा कि भाई साहब आप जाइए हमारे कैफ़े में और एक कॉफ़ी फ्री में उठाइए। जो भी यहाँ पे आता है ट्रैवलर, अभी हम हमारे न्यू कैफ़े शॉप में उनको फ्री में कॉफ़ी देते हैं। बोला ठीक है, हाँ ऐसी कॉफ़ी दो जो शरीर को तृप्ति करा दे यार, मज़ा आ जाए। 这是有一个非常好喝的咖啡。Cheers， 干杯 चाइनीज में। ऑरेंज है, ऑरेंज है ये मोटे वाले, जैसे ना के मोटा, अरे कुछ ज्यादा ही मोटा है भाई। ऑरेंज ये इसके भाई साहब के हाथ में भी नहीं आ रहा है, इतने बड़े बड़े ऑरेंज है। इधर क्या भाव है? 5 RMB का आधी किलो। आधा किलो 5 RMB। आधा किलो में कितना? 2 आएगा? एक आएगा। एक ही आएगा? एक आधा किलो का है? और क्या? ओ तेरी, क्या बात है भाई। कॉफी मार के ऐसा फ्रेशनेस लग रहा है ना, अभी मजा आएगा घूमने फिरने में। ऐसे तो मैं चाय कॉफी वगैरह पीता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे फ्री वाली मिल जाती है, और स्पेशली ठंड मौसम अगर ठंडा है और गर्मा गर्म कॉफ़ी मिले तो मज़ा ही आता है पीने का। अभी मैं फ्रेशन अप हो चुका हूँ, तो जाहिर सी बात है ना, अभी बहुत धमाल मस्ती करने वाला हूँ, और इस वीडियो में लेकिन आपको नहीं मिलेगा वो सब। इसका कारण ये है कि भाई साहब ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ये वीडियो मैं यहीं पे अंत करता हूँ, जिसमें हमने देखा कि कैसे मैं कुनमिंग से बुलेट ट्रेन पकड़ के आ जाता हूँ चोंगचिंग। चोंगचिंग में निरंजन भाई से मुलाकात करता हूँ, और अपनी प्यारी हॉस्टल जो पीछे ही वाली बिल्डिंग देख रहे हो उसी में स्टे है अपना। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में चोंगचिंग में जो भी अभी धमाल मस्ती करेंगे वो सारी चीज़ें आपको पता लगी जाएगी। लव यू ऑल।